अब हम अल्कोहल्स के कुछ और रिएक्शंस भी पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम एथेनॉल लेते हैं और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। अब एसिडिफाइड क्यों? क्योंकि इसके साथ रिएक्शन करने से हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन का एटम मिलता है और वो हमारे एथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास एथेनॉल बनेगी। एथेनॉल का मतलब ये अल्डिहाइड है और इस केस में एसिटल्डिहाइड है। तो याद रखना है आपने ये बात, एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एक अल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। अब अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एक कीटोन मिलेगा, ठीक है। और हमारे केस में हमने 2 प्रोपेनॉल ली, अगेन सेम रिएक्शन, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी वो कीटोन बना, यानी इस केस में एसीटोन या प्रोपेनॉन बना। अब यू माइट वांट कि सर अगर टर्शरी अल्कोहल के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? आपने कहा प्राइमरी के साथ तो बन गया अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी के साथ कीटोन, टर्शरी के साथ तो ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। टर्शरी के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता ही नहीं है, बल्कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें एक अल्कीन मिलेगी। इस केस में हमारे पास हमने 2 मिथाइल एंड 2 प्रोपेनॉल लिया है, तो जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास वो एक अल्कीन है, यानी 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगी एंड साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हैं वो है डिहाइड्रेशन। आपने कभी डिहाइड्रेटेड नहीं होना। डिहाइड्रेटेड कौन नहीं होता? जो बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक रखता है, पानी पीता है। तो रिमूवल ऑफ वाटर इज डिहाइड्रेशन, याद रखनी है आपने, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हम डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट रिएक्शन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड लें तो एथेनॉल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और निकलने की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक अल्कीन बनेगी। क्योंकि इस केस में हमने एथेनॉल लिया तो ईथीन बनी है। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर थोड़ा कम कर दें, यानी कंडीशंस को थोड़ा लेस सवेयर कर दें, थोड़ी कम सख्त कर दें, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दें, तो जो प्रोडक्ट बनेगी अब वो डाईएथाइल ईथर बनेगी प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ है। बड़े सिंपल एंड इजी रिएक्शन है। PCl3 के साथ करेंगे तो हमारे पास दोनों केसेस में एथाइल क्लोराइड बनेगा, लेकिन जो साथ प्रोडक्ट हैं बाई प्रोडक्ट्स H3PO3 मिलेगा PCl3 के साथ, और PCl5 के साथ हमारे पास POCl3 प्लस HCl का मॉलिक्यूल मिलेगा। एंड दैट वाज अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।